जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने क्या देख रखा था पिछली कक्षा में। हमने ये देखा था कि जो लगड़ा गिन होता है या फिर लैडर फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसमें हमने दो तरीके देखे थे। एक तो आपके प्लस वाले, यानी सारे के सारे कितने होंगे, सब। आइए देखते हैं, है ना भाई, क्या सवाल दे रखा है। देखियो तो दिया है 1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस ये 3/5। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, जैसे पीछे लिखते थे ना, कैसे करते थे, इनको लिखते थे 3 और 5, तो लिख दिया 3 और 5। अब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या साइन है, तो प्लस है, तो अगर प्लस है तो जोड़ेंगे और माइनस होगा तो घटा देंगे। तो प्लस है ना, तो इसमें इसको जोड़ेंगे, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पहुंच गए, अब माइनस का साइन है तो क्या करना है, माइनस करेंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब कहां पहुंचे भैया, यहां पहुंचे, क्या है, प्लस है, तो भाई मेरे प्लस कर दो, 3 में 8 जोड़ के लिख दो 11, लिख दिया। अब कहां पहुंच गए हम, यहां पहुंच गए ना, माइनस है। अब 11 में से 3 को घटाएंगे, क्या करना है, 11 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वापस में 8 हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी में क्या है आपका, प्लस है, तो अब क्या करना है, इसको जोड़ देंगे तो 11 8 19 हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा मेरे भैया। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। वापस उन्हें कुछ नहीं करना है, ये 3 5 है, लिख देंगे पिछली वीडियो की भांति, जैसे पहले कर रहे थे ना, सेम वैसा ही करना है। बस प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ प्लस था तो 5 में 3 को जोड़ के 8 लिख दिया। यहाँ माइनस है तो 8 में से, है ना, 5 घटा के लिखेंगे 3। उसके बाद फिर प्लस है तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, और वापस में माइनस है तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, और आखिरी में क्या है, प्लस है तो 8 में, है ना, 11 जोड़ देंगे तो 19, और उत्तर हो जाएगा 19/8। आइए इनको देख लेते हैं। इनको करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखो कितना है, 2/3 है ना, तो 2 और 3 लिख लीजिएगा, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस कर दीजिएगा, 3 2 5 हो गया भाई। यहाँ पे क्या है, माइनस ना, तो 5 में से घटाना है 3 को, तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या है, फिर प्लस है, तो क्या करना है, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका, वापस माइनस है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, 5। और आखिरी में क्या है मेरे भैया, तो प्लस है, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और इसका आंसर हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए उसको देख लें। इसको करना है कुछ नहीं भाई मेरे, कितना है, 4 और 7 है ना, तो बस ये नीचे में जो लिखा है ना उसी को लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस करना है, क्या करेंगे, 7 4 11 कर दो भैया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करना है तो क्या करेंगे भाई, 11 में से 7 घटाएंगे तो वापस में 4 आ जाएगा। तो ये निपट गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 11 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। और आखिरी में क्या है, माइनस है, तो फिर घटाएंगे भाई, 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। और जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 11/15, यानी 11/15 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऐसा सवाल है तो क्या करना है, तो आप देखो हम जो भी देख रहे हैं ना, 1 के बट्टे से चालू हो रहा है। जब 1 के बट्टे से होगा तो कहानी चलेगी, और किसी और के बट्टे हो जाएगा तो कहानी नहीं चलेगी, वहां रुक जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां तक निकालेंगे। क्या करना है, यहां तक निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा ना इसकी जगह, इस पूरे की जगह पुट करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो अब आप देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है, 4 और 7 है ना, तो ये 4 7 लिख लीजिएगा। अब क्या करना है मेरे भैया, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो क्या करना है, 7 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है तो जोड़ देंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो आप, फिर माइनस है तो क्या करना है, माइनस कर दीजिएगा। कितना कर देंगे मेरे भाई, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर आखिरी में क्या है भाई मेरे, यहाँ देखो तो प्लस है ना, तो इनको जोड़ देंगे, 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो 17 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहाँ तक आया है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक का है। अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम पूरा के लिए, देखिए तो ये आपका 5 है ना, इसको लिखेंगे 5 माइनस
ये 3 को 3 ही लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 17/7 लिखेंगे। ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आप देखो कितना होगा 5 - 7 = 21 गुणा करेगा, है ना भैया, 21 हो गया और ये कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 21/17। और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे कितना हो गया 85, 17 × 5 = 85 और 21 घटा दीजिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप देखो है ना 5 में से 1 गया तो 4 हो गया और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, यानी क्या होगा 64/17 और यही हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें मेरे भाई, और आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। एक बार आप जय हिंद लिख दीजिए मेरे भैया, ठीक। आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। आइए देखते हैं भाई अगला सवाल क्या दे रखा है। देखिए तो क्या दिया है, इसमें दे रखा है क्या 2 + 1/3 - 1/2 + 1/3 कुछ ऐसा है ना भाई। तो क्या करना है, कुछ नहीं, फिर वही काम करना है। आपको क्या लेना है, ये ले लेना है, क्या ले लेना है, ये 2 और 3, क्या लेंगे हम 2 और 3 ले लेंगे। अब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा है 2 ना, तो इस वाले में 2 का गुणा करना है। 2 लिखा है तो इस वाले में 2 का गुणा करना, अगर प्लस है तो गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, अगर माइनस होगा तो फिर घटा देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 6 को 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। वापस देखिए क्या है 2 है तो इस 2 का दूसरे में गुणा होगा 3 में, तो 2 × 3 = 6 और यहाँ प्लस है तो 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस है ना, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 8 में 3 का गुणा कर देंगे। और आप देखो 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो गया 8 × 3 = 24 हो गया। और आप देखो यहाँ पे क्या है 3 ना, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो 3 को घटा देंगे, यानी 8 × 3 = 24, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया। ठीक मेरे भैया। अब कहाँ पहुंचे 2 के पास ना, इस 2 का इस 21 में गुणा करेंगे, क्या करेंगे 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 21 × 42 हो गया और प्लस है तो 8 को जोड़ेंगे, 21 × 42 और 8 को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है तो कितना हो गया मेरे भैया 50 हो गया। और वापस देखिए क्या है माइनस है, तो माइनस में है तो कितना लिखा है 3 ना, तो इसमें 3 का गुणा करिएगा तो 50 × 150 कितना हो गया 50 × 150 और 21 क्या करेंगे घटा देंगे, तो मेरे भाई 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। अब आप देखो लास्ट में क्या है आपका प्लस है ना 2 है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो आप देखो कितना हो गया है ना मेरे भाई 129 है। अगर 130 होता तो 260 होता ना, 2 कम कर दीजिएगा यानी 258 हो गया। और प्लस है तो जोड़ देंगे 258 में कितना मेरे भैया 50 जोड़ देंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो 2 का गुणा करेंगे 9 × 18 हो गया, 2 × 4 = 5, 2 × 1 कम 2 हो गया, इसको 50 में जोड़ देना है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा और इसको लिख देंगे 308 हो गया। अब क्या करना है मेरे भैया, ये 308 है ना तो इसका आंसर हो जाएगा 308/129 कितना होगा 308/129। वापस देखें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है 2 3 लिख देंगे। यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 का गुणा करके है ना, अगर प्लस लिखा है तो जोड़ना है, तो 2 × 3 = 6 + 2 8 हो गया। यहाँ पे 3 है माइनस है ना, तो क्या करेंगे मेरे भाई 3 का गुणा करेंगे, तो अब आप देखिएगा 3 का करेंगे कितना हो गया 8 × 3 = 24 और इसको घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो 21 × 42 8 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर क्या है आपका माइनस है ना, 3 का गुणा करेंगे 50 × 150, 21 घटाएंगे तो 129 हो गया। और आखिरी में क्या है प्लस है, इसमें 2 का गुणा करके 50 जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 308/129 हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखिए। तो अब इसके लिए क्या करना है, फिर वही काम है, ये 3/4 ही पकड़ लेंगे तो कितना हो गया 3/4 हो गया। यहाँ पे क्या है 4 ना, तो इस 4 में 4 का गुणा कर दीजिएगा तो 4 × 4 = 16 हो गया। माइनस है तो घटाएंगे, 16 में से 3 गया तो कितना होगा मेरे भैया 13 हो गया। अब यहाँ पे क्या है प्लस है 3 है,
तो ये 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, 13 तिया 39 हो गया, 4 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, लिख देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो आप देखो है ना कितना हो जाएगा, तो ये 43 गुना 86 हो गया, और माइनस है तो घटा देंगे, 86 में से 13 घटाएंगे तो मेरे भैया 73 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का गुणा करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे भैया कितना हो जाएगा, प्लस है तो जोड़ देंगे, 73 में ये जोड़ देंगे कितना 43, तो आप देखो 3 3 6 हो गया, और 7 4 11 हो गया, कितना हो गया 116, और इसका आंसर हो जाएगा 116/73 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए आखिरी सवाल है, फिर जो सवाल कुछ और बनते हैं उनको देख लेंगे, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। अब आप देखो क्या है, कितना लिखा है 1/5 है ना, तो आप लिख दीजिएगा 1 और 5 लिख देंगे, ठीक मेरे भैया। क्या लिखा है 4 है, इस 5 में 4 का गुणा होगा, कर दिया। गुणा करने के बाद अगर माइनस है तो घटाएंगे, तो 5 चौका 20 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो 20 में से ये घटाना है पिछला वाला, 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 19 हो गया, ठीक मेरे भैया। अब क्या लिखा है 3 ना, इसमें 3 का गुणा करना है, ठीक, उसके बाद प्लस है तो जोड़ना है, तो 19 या 57 हो गया, 57 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे भैया 62 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 62। अब देखो क्या है 2 है, तो 2 का क्या करना है, गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 62 दूना 124 है ना, 60 दूना 120 होता है, तो 62 दूना 124 हो गया। और भैया क्या है, माइनस है, क्या करेंगे घटा देंगे, 124 में से 19 घटाएंगे तो मेरे भैया 113 कितना बचेगा 103 बच जाएगा ना, 124 105 बचेगा, तो 105 बच जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 124 है, 19 घटाएंगे तो 105 बचेगा, और आखिरी में क्या है 4 का गुणा है, तो यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 105 चौका 420 हो जाएगा, और 420 में क्या करना है मेरे भाई, माइनस है ना, तो इसको भी घटा देंगे, देखो 2 माइनस था, घटा देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब इसको भी घटाइएगा, तो आप देखो 420 हो जाएगा, और वहां से 62 घटा देना है, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, 11 में से 6 गया तो 5, और ये 3, तो कितना हो जाएगा 358, और जो आंसर बनेगा वो 358/105 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, 358/105, ठीक मेरे भैया, यही हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी कमेंट है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। कुछ ना लिखे तो कम से कम भारत माता की जय या फिर जय हिंद लिख दिया करें मेरे भाई, इससे हमें अच्छा लगेगा, ठीक मेरे भैया। तो ये काम थोड़ा आप लोग कर दिया करिए। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत है हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस वीडियो को पीछे जाके वापस देख लीजिएगा, वैसे समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए कैसे सवाल और बनेंगे, ये तो सीधा ऐसे होगा, कुछ सवाल होगा यहाँ पे गायब हो जाएगा, पूछेगा ये x y कर देगा तो x की वैल्यू क्या होगी, या फिर यहाँ पे a b c कर देगा तो बोलेगा इनका वैल्यू क्या होगा। अब उनको देख लेते हैं और फिर इसको खत्म कर देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मेरे भाई, अब अगर ऐसा सवाल दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है, ये दिया है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस आखिरी में दिया है x/y। पूछ रखा है x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, यदि इसका पूरे का वैल्यू क्या है तो 37/23 है, ठीक मेरे भाई। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है ना, बाजू बाजू भाग करना है। देखो कितने स्टेप है, तो ये पहला चरण कितना है, ये फर्स्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, ये कौन सा है तो थर्ड हो गया, और ये कौन सा है तो फोर्थ हो गया। यानी हमें 4 चरणों में चलना है। तो कुछ मत करिएगा, आप इसको ले लीजिए, क्या करना है, इसको लेंगे और भाग कर देंगे। तो पहला चरण क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले चरण में क्या लिखेंगे 37/23, क्या लिखना है 37/23, और इसको भाग करिए तो 23 × 23 हो गया, और आप घटा देंगे ना ये 23 को 37 में से तो कितना होगा मेरे भैया, तो 14 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे 14/23, ठीक। पहला चरण कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा चरण है ना, समझ रहे हैं मेरे भाई, यानी हम कहां से आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ये जो हम उल्टा लिखे है ना, ये वो नहीं है, ये क्या होगा, ये आपका चौथा होगा, यानी आपको पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसको क्रम उल्टा कर दिया भाई, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये फिर क्या होगा चौथा। तो पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण के लिए क्या होगा, आप देखो दूसरे चरण में कुछ नहीं करना है, अब इसको उल्टा कर देंगे, ये जो आया है ना 14/23, इसको उल्टा करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको लिखेंगे 23/14। वापस सुनिए, अगर ऐसा है एक्स वाई का वैल्यू पूछा है तो क्या करना है, इनमें भाग करेंगे, जो बड़ा है उसमें छोटा वाले से भाग करना है। तो आप देखो बड़ा में छोटा वाले से भाग कर दिए हैं, तो कितना गया है, एक बार गया है 14/23 आया ना। अब इसको पलटी मार देंगे तो 23/14, अब इसमें भाग करेंगे तो ये दूसरे चरण का होगा, यहाँ का निकल जाएगा। ठीक मेरे भैया, अब देखो आप 14 एकम 14 हो गया और 14 9 23 हो गया। ठीक मेरे भैया, तो ये हो गया दूसरा चरण। अब तीसरे में आइए, तो तीसरे के लिए क्या करना है, फिर इसको उल्टा कर देना है, यानी इसको 14/9 लिखेंगे और भाग करिएगा, 9 एकम 9 5 14, 9 5 14 हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो 14 क्या लिखते हैं यार, 9 एकम 9 5 14 हो जाएगा। अब ये चरण भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे में है ना आपका एक्स और वाई, तो अब इसको उल्टा करिएगा, तो चौथा चरण क्या हो जाएगा आपका, तो 9/5 लिखेंगे और भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 4 9 हो गया। तो ये चौथा चरण हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 + 4/5। देखिए आप यही ना है 1 + x/y, तो x की जगह कितना हो जाएगा 4 और y की जगह कितना हो जाएगा 5। ठीक मेरे भैया, तो पूछेगा x कितना है तो 4 हो जाएगा और पूछ लेगा y कितना है तो 5 हो जाएगा। वापस देखिए कैसे करना है, बेहद ही आसान है। जो दिया रहेगा, देखो 1 के बट्टे है ना, 1 + 1 बट्टा है और यहाँ क्या है, पूरे 1 के बट्टे में ये चीज दिया है, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा चलेगा। यहाँ क्या करना है, स्टेप गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो इसको उल्टा नहीं करना है, जैसा है वैसा ही करेंगे। अब इसको भाग करना है 4 बार करना है, और लेकिन पहली बार तो जैसा है वैसा करेंगे, अगली बार उलट उलट के करना है। तो ये 37 में 23 से भाग करेंगे तो 1 सही 14/23, यहाँ का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में आएंगे तो इसको उल्टा करेंगे, 23/14 लिखेंगे, 23/14, तो भाग करेंगे 14 एकम 14 9 23 हो गया, तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब क्या लेंगे, 9/14 नहीं लेंगे, 14/9, इसको उल्टा लेना है, तो तीसरे में 14/9 लेंगे। अब 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 9 5 14, अब ये क्या बचा आपका 5/9 ना। तो आप देखिए आखिरी स्टेप में क्या होगा, उल्टा कर देंगे, तो 9/5 लिखेंगे, भाग करेंगे, तो 5 एकम 5 4 9, ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखो आप तुलना करो, x की जगह 4 है और y की जगह 5 है, तो कितना हो जाएगा, x = 4 y = 5। अब सुनिए, तो सवाल x + y पूछ सकता था कि x + y की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो x + y कितना हो जाएगा 9। पूछ सकता था x × y कितना होगा, x × y मेरे भैया, तो x × y पूछता तो 5 गुणे है ना 4 = 20 कर लेते। वो पूछ सकता था x, इसको ये y² - x² की वैल्यू क्या होगी, y² - x²। आप देखो y कितना है, 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर कितना हो जाता, तो 25 में से 16 गया तो 9 कर लेते। समझ गए ना, वो कुछ भी पूछे कर लेंगे। आइए इनको देख ले कैसे लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, आप देखो तो क्या है, यही है ना, यहाँ पे 1 के बट्टे में है, तो हम इसको पहले उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, ये 5/8 है, तो क्या लिखेंगे 8/5, इसको हम उल्टा कर लेंगे 8/5, लिख लिया भैया। अब सुनो जरा, कितने चरण है, तो 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 चरण है। आप देखिएगा, तो पहले चरण में क्या होगा, भाग करेंगे, पहले चरण में क्या होगा, उल्टा कर लेंगे क्योंकि 1 के बटे हैं। अब इसमें भाग करेंगे, 5/8 था तो 8/5, यानी बड़ा वाला ऊपर जाएगा। अब भाग करिए, तो 5 एकम 5 हो गया और 3 8 हो गया। पहला चरण कंप्लीट हो गया। दूसरा चरण, अब जो आया है उसको उल्टा कर दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, हम 5/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। अब 3 से भाग करिएगा, 3 एकम 3 2 5 है ना मेरे भाई, क्या लिखेंगे 3 एकम 3 2 5, कुछ ऐसा लिखेंगे। दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया और तीसरे के लिए क्या करेंगे, इस 3 ये 2/3 को उल्टा करेंगे, 3/2 लिखेंगे और भाग करेंगे, 2 एकम 2 1 3, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब आप देखो, ये आपका तीसरा चरण था, फाइनल स्टेप था ना। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/2 लिखेंगे। तुलना करिए, x की जगह क्या है तो 2 है, तो
x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस देखिए, अगर ये समझ नहीं आया है तो एक बार पुनः करिएगा। क्या करना है ना मेरे भाई, अगर इसको आप देखना चाहें तो देखिए क्या करना है। ये 5/8 था तो उल्टा करेंगे 8/5 स्टेप के लिए 1 2 3 ना। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 8 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 3 8, ऐसा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको उल्टा कर लेंगे इसको, तो 5/3 लिखेंगे और भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 2 5। अब तीसरे स्टेप में इसको उल्टा करना है तो तीसरे में क्या लिखेंगे आप देखिए 3/2 लिखेंगे और 2 से भाग करिएगा, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 1 3 हो गया। तो अब देखो उल्टा नहीं करना क्योंकि हमारे पास 3 ही स्टेप है, तो तुलना कर लेंगे। देखो आप x की जगह क्या है 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भाई अगला सवाल क्या दे रखा है। देखिए तो क्या दिया है ना, यदि बोला है यदि 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू 9/26 हो तो x y और z का मान क्या होगा। ऐसे इधर पूछ रखा है। आप देखिए तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और ऐसे 1/d दिया है। तो बोला है इसका वैल्यू अगर है ना 17/60 हो तो ABCD का मान क्या होगा। और इधर भी पूछ रखा है ABCD का वैल्यू क्या होगा। तो आपके इस तरीके के सवाल बनते हैं। आइए देखिए अब क्या करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए तो फिर वही काम करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करना है, स्टेप देखो आप, ये क्या होगा पहला चरण, ये क्या होगा दूसरा चरण और ये क्या होगा 2 ही चरण है यहाँ पे, ये तो दूसरे में निकल ही जाएगा। तो आप उल्टा कर दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो पहले चरण के लिए देखो 1 के बट्टा है ना, इसलिए उल्टा करेंगे, नहीं तो उल्टा नहीं करते। तो क्या लिखेंगे 26/9 लिख दिया मेरे भैया। अब इसको भाग करिएगा तो 9 दूना के 18 यानी 9 दूना, अच्छा आप देखो जरा माइनस है चाहे प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आप भाग कर दो तो 9 दूना के 18 हो गया मेरे भैया, 9 दूना के 18 और बचा कितना 18 8 26, ये कितना हो जाएगा तो आपका 2 है ना 2 सही 8/9 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखिए तो अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में, सेकंड कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या लिखेंगे 9/8 लिखेंगे और भाग कर दीजिएगा। तो आप देखो 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा, यानी आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए ना, तुलना कर लीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे आप देखो तो इसको अगर लिखना है इस चीज को तो यहाँ पे प्लस होगा है ना मेरे भाई। इसको अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 धन 8/9 लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो आप देखिए क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखेंगे मेरे भैया, कुछ नहीं करेंगे कितना हो जाएगा तो 1 धन 1/8 लिख देंगे। अब आप देखो x की जगह क्या है 2 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और आप देखिए y की जगह कितना है तो 1 ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मेरे भैया z की जगह देखिए तो क्या हो जाएगा, z की जगह कितना है 8, तो z बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है, आगे का ही देख लेना है। उल्टा करेंगे भाग कर देंगे तो भाग करना है तो 9 से करेंगे, 9 दूना का 18 8 26, तो ये 2 है ना, तो ये x की जगह 2 हो जाएगा, x बराबर 2। ठीक, फिर इसको उल्टा करेंगे, भाग करेंगे किससे 8 से, तो 8 एकम 8 1 9, तो y की जगह कितना है 1 ना, तो y बराबर 1 हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे z है तो z बराबर 8 हो जाएगा। अब आइए यहाँ देखते हैं भाई इसका क्या करना है। फिर वही प्रोसेस यहाँ भी है ना, सेम काम इसका हम वही करेंगे। तो कितना दिया है उल्टा कर देंगे। तो स्टेप देखिए तो एक यहाँ कितना होगा, दूसरा यहाँ कितना होगा, 3 स्टेप चलने हैं। तो 3 स्टेप चलने हैं तो इधर चल लेते हैं भाई, है ना, थोड़ी स्पेस कम है। आइए यहाँ चलते हैं। अब यहाँ क्या करना है, पहले स्टेप में क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे। क्या लिखेंगे 154/29 लिखेंगे। 29 से भाग करिए 5 बार में, कितना करना मेरे भाई
5 बार में करेंगे तो 29 पच्चे 145। अगर 30 होता तो 150 होता ना, तो 145 हो गया। और 154 में से 145 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा, और ये कितना हो गया 29। यानी क्या लिखेंगे 5 धन 9 बटा 29। तो अब आप देखो पहले में क्या है ए ना, तो ए की जगह क्या हो जाएगा ए बराबर 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेप फॉलो करना है, तो दूसरा यहाँ पे आएगा, तो इसको उल्टा करना है। क्या करना है 29 बट्टा 9 लिखेंगे और भाग करिएगा, उल्टा करके ही भाग कर देना है। तो 9 गुना 18, 9 त्रिक 27, 2 29 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 2 29 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसको, तो आप देखो 3 धन 2 बट्टा 9 लिखेंगे। अब आप तुलना करिए, दूसरा स्टेप में क्या लिखा है बी है ना, बी प्लस है ना, तो बी की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आप तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे, तो तीसरे में क्या होगा, तो मेरे भैया देखिए, तो अब इसको लिखेंगे 9 बट्टा 2 और 2 से 9 में भाग करेंगे तो 2 चौका 8 और 1 हो जाएगा 9। 2 चौका 8 और 1 9। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 बट्टा 2 लिखेंगे। अब यहाँ से तुलना करिएगा, यहाँ से तो आप देखो सी की जगह क्या लिखेंगे 4, यानी सी बराबर 4। और आप देखिए डी की जगह क्या लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, डी बराबर 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। यानी क्या होगा ए बराबर 5, बी बराबर कितना 3, सी बराबर कितना 4 और डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भैया तो 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए इसको करना है, फिर वही काम करना है। तो आप देखो कितने चरण है, 1 चरण, 2 चरण और ये 3 चरण। 3 चरण है ना, 3 स्टेप में जाना है। उल्टा कर दीजिएगा। पहले के लिए क्या होगा, उल्टा करेंगे तो 60 बटे 17 लिखेंगे और 17 से भाग करिएगा, 17 तिया के 51। देखिए आपको करना क्या है, आखिर ये चल क्या रहा है, चक्कर क्या है। तो आप देखो ये 60 है ना, तो 60 में 17 से भाग किए तो 17 तिया के 51 और बचा कितना मेरे भाई 9 बचा ना। इसको कैसे लिखेंगे, 17 से भाग किए हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं और जो शेष बचा है उसको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे 3 सही है ना 9 बट्टा 17। तोड़ दीजिए 3 प्लस 9 बट्टा 17 लिखेंगे। तुलना करिएगा, ए की जगह क्या है मेरे भैया तो 3 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। दूसरे चरण में क्या करना है, उल्टा कर दीजिएगा इसको, तो 17 बट्टा 9 लिखेंगे और भाग करेंगे 9 एकम 9 और 8 17 होगा मेरे भाई 9 8 17, 9 एकम 9 8 17 हो गया। अब इसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ेंगे क्या होगा 1 धन 8 बट्टा 9। तुलना करिएगा, सेकेंड स्टेप है, तो b की जगह कितना है 1 ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे 9 बट्टा 8 लिख देंगे और 8 एकम 8 1 9 क्या हो जाएगा 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा। तो अब आप देखो इसको लिखेंगे तो 1 धन 1 बट्टा 8 लिखेंगे। तुलना करेंगे, तीसरा स्टेप है, तो c बराबर 1 होगा और d की जगह क्या है मेरे भैया तो 8 है, तो d की जगह क्या है, देखिए आप d की जगह 8 है और यहाँ क्या है b है, तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें आंसर क्या होगा, a बराबर 3 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर 1 और d बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आए तो मेरे भाई अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए और कोशिश करें ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। ये रेगुलर चलेगा, आपके मैथ के सभी कंसेप्ट जितने बनते हैं उन सबको कराया जाएगा और मैथ के साथ रीजनिंग भी चलेगा। यानी सब कुछ धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर कर लेंगे। यानी पूरा होल पैकेज आपको फ्री में है ना, जितने कंटेंट हो सकते हैं जो आपको पेड बेच में भी नहीं मिलेंगे वो भी क्या होगा यहाँ पे फ्री में उपलब्ध होगा आपको। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करिए। मेरे भाई अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दिया करें। इसी के साथ क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।